हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शंस के बारे में रीड करेंगे। फ्रैक्शंस जनरली आपका छोटी क्लास का चैप्टर है, लेकिन जब हम हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो फ्रैक्शन जो होता है वो आपका दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो आपका बन जाता है रैशनल नंबर्स। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में रीड करने जा रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ होल, यानी अगर आपको कंप्लीट थिंग गिवन है और उस कंप्लीट थिंग का हम कोई भी पार्ट लेते हैं तो उस कंप्लीट थिंग का और पार्ट का जो रिलेशन होता है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में यूज होता है। जनरली अगर हम इसको समझे तो मान लो आपके पास कोई फिगर है, मान लो ये आपको स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, तो ये इसका होल पार्ट हो जाएंगे 4। अब इस होल पार्ट में से सपोज मैं अगर उसमें से 3 पार्ट को शेडेड कर देता हूं, इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी 3/4। तो ये आपका कहलाता है ए पार्ट ऑफ होल, यानी कितने पार्ट शेडेड हैं वो हम ऊपर यूज करेंगे। टोटल हमने कितने पार्ट यूज किए हैं वो आपको नीचे यूज करना है। तो टोटल पार्ट जो इंडिकेट होंगे वो आपके होल पार्ट से रिलेटेड होंगे। जितने आपने शेडेड किए हैं, जितने आपने यूज किए हैं, वो हम ऊपर के नंबर की फॉर्म में यूज करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को यूज करते हैं। अब फ्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का जो नंबर होता है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे का नंबर जो होता है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। यानी न्यूमिनेटर का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। तो इस तरह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो आपका नंबर यूज होता है वो आपका कहलाता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब उसके बाद हम फ्रैक्शंस में चलते हैं, इसके टाइप्स। जनरली इसके जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहला आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है इसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, स्मॉलर होता है। यानी न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर का नंबर जो होगा वो नीचे के नंबर से क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो वो आपका कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसके कोई भी एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं, जैसे 1/2 ले लिया हमने, 6/7 ले लिया, इस तरह से नंबर। दूसरा आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी ऊपर का नंबर बड़ा होगा, नीचे का नंबर आपका छोटा होगा, वो आपकी कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न। अब इसमें कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो ले लिया मैंने 8/3 या जैसे मैंने आपका ले लिया 5/2। इस तरह की जो फ्रैक्शंस होगी वो आपकी कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद में तीसरी जो फ्रैक्शन आती है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होता है उसमें 2 चीजें होती है। एक आपका होता है होल पार्ट। होल पार्ट के बाद में यहाँ आपका न्यूमरेटर होता है, यहाँ आपका डिनोमिनेटर होता है। जैसे मान लो आपका 2 3/4, इस तरह की फ्रैक्शंस, ये आपकी कहलाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी जो आगे का नंबर है वो होल पार्ट की फॉर्म में होता है और बाकी जो पीछे जो फ्रैक्शन गिवन है ये आपकी जो फ्रैक्शंस होती है ये आपकी कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी होल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मिक्स्ड पार्ट होता है वो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो आपकी मिक्स्ड में चेंज हो सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा होती है, हम इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चौथी जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो आपकी होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन गिवन है, उस फ्रैक्शन के इक्वल अगर हमें आपको दूसरी फ्रैक्शन चेंज करनी है तो इक्वल में जब हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या अगर आपको बड़ी फ्रैक्शन गिवन है तो उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लेकर के कर सकते हैं। तो वो आपकी कहलाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो आपकी फ्रैक्शन गिवन है 2/3। अब 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखनी है तो 1 के अलावा कोई भी एक नंबर लेकर के आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो आपकी चॉइस होगी। जैसे मेरी चॉइस है मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी 5 से करना है और नीचे भी हम 5 से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे आपका हो जाएगा 15।
तो ये जो 10/15 है ये 2/3 के क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये आपकी कहलाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उसके बाद आपकी आती है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ऐसी फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सब में सेम होता है, वो आपकी लाइक फ्रैक्शन, जैसे 1/3, 5/3, 2/3, इस तरह से आपकी ये कहलाती है लाइक फ्रैक्शन। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका रिवर्स, यानी इसमें क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है, यानी नीचे का नंबर सब में अलग अलग होता है। जैसे मैंने लिख दिया 5/7, जैसे मैंने लिख दिया 3/8, या मैंने लिख दिया 1/3, इस तरह से। तो जब हम डिनोमिनेटर देखते हैं 7, 8, 3, तीनों अलग अलग हैं, तो ये आपकी कहलाती है अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपकी कहलाती है यूनिट फ्रैक्शन, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लो 1/2, 1/3, 1/8, 1/11, इस तरह से। तो ये जो आपकी फ्रैक्शंस कहलाती है, ये आपकी फ्रैक्शन कहलाती है यूनिट फ्रैक्शंस। तो ये आपकी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स। फ्रैक्शन इसका मतलब पार्ट ऑफ ए होल, यानी कंप्लीट होल का जो एक पार्ट होता है वो फ्रैक्शन होता है। फिर फ्रैक्शन के हमने टाइप यूज किए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और आपकी यूनिट फ्रैक्शंस। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।